मुसलमानों को अब सियासी बेदारी पैदा करनी पड़ेगी। इस तरह से अरविंद केजरीवाल ने मुसलमानों को ठेंगा दिखाया तो उसकी एक झलक सी पैदा करी मुसलमानों ने और उसको सबक सिखाया। उसी के नताइज हैं कि अरविंद केजरीवाल जैसी लोगों को अरशद मदनी साहब के पास भी जाना पड़ा। देखिए, पहली बात तो ये है कि हम जो बात कह रहे थे कि हमारा ये कहना है कि मुसलमानों को अब सियासी बेदारी पैदा करनी पड़ेगी। अगर सियासी बेदारी आपने पैदा नहीं करी तो बहुत मुश्किलात आगे भी आने वाली है। एक थोड़ी सी एक सियासी बेदारी मुसलमानों में आई कि उन्होंने पिछले अरसे में जो केजरीवाल से उम्मीदें थीं और जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने मुसलमानों को ठेंगा दिखाया तो उसकी एक झलक सी पैदा करी मुसलमानों ने और उसको सबक सिखाया। उसी के नताइज हैं कि अरविंद केजरीवाल जैसी लोगों को अरशद मदनी साहब के पास भी जाना पड़ा और आले मोहम्मद को एज ए डिप्टी मेयर बनाने की मतलब एक प्रोपोज़ल रखी और एक स्टैंडिंग कमेटी में उन्होंने एक मेंबर भी उतारने की बात करी। पहली बात तो मैं ये बता दूं कि अभी आप देखिए, जब अगर और मुसलमानों में सियासी बेदारी पैदा होगी तो तमाम सियासी पार्टियां जो हैं मुसलमानों को मौका देंगी आगे आने वाले टाइमों में। तो अपोजिशन भी मजबूत होनी चाहिए। एक अपोजिशन को मजबूत करने की मुसलमानों ने कांग्रेस के कैंडिडेट की हैसियत से मुसलमानों ने सपोर्ट किया। उसके नताइज आप देख रहे हैं, एक महीने में कितनी तब्दीली आई है आम आदमी पार्टी में। देखिए, आले मोहम्मद अभी फ़िलहाल तो 3 महीने के लिए, क्योंकि हर 1 अप्रैल को इलेक्शन होना है। मेयर हो, डिप्टी मेयर हो, स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन हो, स्टैंडिंग कमेटी का मेंबर हो, चाहे जोनल कमेटी के चेयरमैन हो, और बहुत सी कमेटीज़ हैं जिनके चेयरमैन चुने जाएंगे। सब एक्ट में 1 साल के लिए चुने जाते हैं। इसलिए फिर अगले साल 1 अप्रैल को मेयर का, डिप्टी मेयर का और स्टैंडिंग कमेटी का इलेक्शन होना है। ये आगे टाइम बताएगा कि किसको है। रही बात स्टैंडिंग कमेटी, देखिए मेयर जो है वो एक सिंबॉलिक एक सिर्फ चेहरा है। वो तो एज ए जैसे हाउस या असेंबली को या पार्लियामेंट को स्पीकर चलाता है उस तरह से उसका रोल होता है। मेन तो स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन का रोल होता है कॉरपोरेशन को चलाने में। स्टैंडिंग कमेटी का भी जिस दिन 6 मई को वो 6 जनवरी को इलेक्शन होना है हाउस के अंदर, जिसमें 6 मेंबर जो हैं वो एज ए काउंसलर, एज ए स्टैंडिंग कमेटी मेंबर में हाउस में 250 लोग वोटिंग करेंगे और 12 जो स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर हैं वो जो 12 जोन हैं दिल्ली के, सेंट्रल जोन है, साउथ जोन है, नरेला जोन है, अलग अलग 12 जोन है। हर जोन से एक स्टैंडिंग कमेटी का मेंबर चुन के आएगा। उसमें मेजॉरिटी जिसकी होगी वो स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन बनेगा। अभी अरविंद केजरीवाल ने जो 4 मेंबर डिक्लेयर किए हैं उसमें एक मुसलमान हैं, आमिल है ना, श्री राम कॉलोनी से शायद हैं। वो आज मेरे पास वोट मांगने के लिए आए थे। मैंने उनको बताया, मुझे बड़ा अफसोस भी हुआ कि उनकी जानकारी में कुछ भी नहीं था। मैंने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने आपको बेवकूफ़ बनाने का काम किया है, क्योंकि 3 मेंबर आज की जो वोटिंग है हर 38 वोट पर, अगर डिवीज़न आप करेंगे 250 काउंसलर तो 38 वोट पे 38 वोट पे एक स्टैंडिंग कमेटी का मेंबर आ रहा है। तो उस लिहाज से 3 मेंबर जो हैं वो आम आदमी पार्टी के स्टैंडिंग कमेटी के आएंगे और 2 मेंबर क्लियर आएंगे बीजेपी के, और 30 जो 6ठा मेंबर है उसके लिए कांटे की टक्कर है बीजेपी और आम आदमी पार्टी में। उसमें बीजेपी का पलड़ा भारी है, क्योंकि अभी लेफ्टिनेंट गवर्नर जो नॉमिनेट करेंगे काउंसलर्स को उन्हें वोट देने का राइट है और जो एमएलए नॉमिनेट किए इन्हें वोट देने का राइट नहीं है। तो इसलिए पलड़ा वहाँ है। तो इसलिए आमिल तो वहाँ जीतने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। पहले बात तो आमिल को खुद जो मुसलमान एज ए उन्होंने स्टैंडिंग कमेटी का मेंबर उतारा है उसके साथ भी धोखा करा है अरविंद केजरीवाल ने। उसको भी सच्चाई नहीं बताई कि तुम्हारी प्रेफरेंस में तुम कौन से नंबर पे आते हो। वो 4थे नंबर पे आता है, उसका जीतने का सवाल ही नहीं है। अगर आपको एक स्टैंडिंग कमेटी में मुसलमान मेंबर लाना था जो मुस्लिम इश्यूज़ उठाता, तो आपको पहले, दूसरे, तीसरे नंबर पे प्रायोरिटी पर रखना चाहिए था, ना कि 4थे को वो उस पर। तो अरविंद केजरीवाल ने हमेशा मुसलमानों से इसी तरह से उसका रवैया रहा है और स्टैंडिंग कमेटी में नहीं, यूँ नहीं जीतेगा कि देखिए 3 मेंबर उनके 38 वोटों पर जीत कर आ रहे हैं। उसके बाद जो उनके बाकी वोट बचते हैं और जो बीजेपी के 2 स्टैंडिंग कमेटी में 38 पे जीत पाते, तीसरे के लिए वोट उनके पास ज़्यादा है।
उन्हें 21 वोट की ज़रूरत है बीजेपी को, और इन्हें 32 वोट की ज़रूरत है। और जब 21 के साथ 21 वोटों की ज़रूरत है, जब उनके साथ वो लोग जुड़ जाएंगे जो लेफ्टिनेंट गवर्नर नॉमिनेट करेगा, तो जो छठा मेंबर है स्टैंडिंग कमेटी का, वो बीजेपी का जीत जाएगा। तो इसलिए आमिर को उतार के उन्होंने मुसलमानों के साथ तो नाइंसाफ़ी, धोखा कर रहा है वो। और फिर कल को ये थोपेगा कि साहब मुसलमान कैंडिडेट को हरा दिया। अरे आप प्रीफरेंस में मुसलमान कैंडिडेट को पहले, दूसरे, तीसरे नंबर वाले पे रखते, जाके चौथे नंबर आप सपोर्ट करेंगे उनको? देखिए, हमने एक बात कही है कि हमारी निगाह में अरविंद केजरीवाल और बीजेपी में कोई फ़र्क नहीं है। हम दोनों को एक ही सिक्के के दोनों पहलुओं को मानते हैं। अरविंद केजरीवाल अगर मीडिया के ज़रिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कांग्रेस हाईकमांड से अपील करते हैं कि बीजेपी को रोकने के लिए, फ़िरका परस्त ताकतों को रोकने के लिए कांग्रेस पार्टी को, आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करना चाहिए, तो हम उस पर गौर और फिक्र करने को तैयार हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल ना तो हमसे वोट मांगे और हम पे ऊपर से एलिगेशन लगाए, तो आप कैसे उम्मीद करते हैं कि हम किसी को, अरविंद केजरीवाल को वोट देंगे? हम तो चाहे घर बैठे, हमारे लिए तो दोनों बीजेपी हो या आम आदमी पार्टी हो, हमें एरिया के अपने मफाद, अपने एरिया का डेवलपमेंट, हमें हमारी अपनी शराइत होंगी डेवलपमेंट की। जो पार्टी भी हमारी उन शराइत पे उतरने की कोशिश करेगी, हम उससे एक बार को बात बैठ के कर सकते हैं। आम आदमी पार्टी बताए कि ओखला हल्के में हम क्या क्या आप यहाँ के आवाम को हम फंड देंगे, हम यहाँ क्या क्या प्रोजेक्ट्स लेकर आएंगे। जिस तरह से शीला दीक्षित ने 450 करोड़ की स्कीम हमें दे रखी है, जो अमानत खड़े हो गए उद्घाटन करते हैं सीवेज और पीने के पानी की। आज से 6-7 साल पहले 7 साल पहले शीला दीक्षित खुद गफ्फार मंजिल में उद्घाटन करके गई थी। मेट्रो शीला दीक्षित ने दिया। अरविंद केजरीवाल ने अभी फ़िलहाल क्या दिया है? कोई एक तो काम तो बताए कि हमने ये दिया है। अगर उन्होंने कोई स्कीम दी है तो वो पूरे दिल्ली के लिए दिए, ना कि किसी ओखला के किसी फर्द लोगों के लिए दिए, माइनॉरिटीज़ के लिए दिए। कोई माइनॉरिटीज़ के लिए बात तो करे हमसे।